Hello everyone, my name is Kanika Raheja. I welcome you all to the Pahja Law Academy Judiciary channel. So आज हम जानेंगे कि क्या एक हस्बैंड एंड वाइफ बिना डाइवोर्स के अलग रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मैरिज। मैरिज एज सच कहीं पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी संस्कार या एज अ सैक्रेमेंट टाई की तरह हम उसको देखते हैं एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एज वेल। नाउ व्हाट इफ मैरिड पीपल डज नॉट वांट टू लिव टुगेदर विद ईच अदर। तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या फिर एक पार्टनर मना करे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, या फिर दोनों पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करके बोले कि हमें एक साथ नहीं रहना। अगर वन ऑफ द पार्टी डिसाइडेड कि हमें एक साथ नहीं रहना तो और अगर वो छोड़ के चले जाते हैं तो जो अग्रीड पार्टी है वो RCR की पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और अगर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करके करते हैं तो हम लोग फाइल कर सकते हैं फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, या फिर बिना किसी पिटीशन फाइल करे भी आप लोग अलग रह सकते हैं। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज RCR। RCR जो है इसके लिए इंडियन लॉ में दो प्रोविजंस दे रखे हैं इन द सेपरेट एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 9 इसके बारे में बात करता है, जो कि एप्लीकेबल है इन अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन एंड एज वेल एज सेक्शन 22 की बात करते हैं, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर गवर्न किया जाता है। सो व्हाट इज RCR? अगर either of the spouse that is husband or wife without reasonable excuse अगर विड्रॉ करते हैं सोसाइटी से, तो फिर जो अग्रीड पार्टी है वो पिटीशन फाइल कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अपना ग्राउंड बता सकते हैं कि ये हमें छोड़ के चले गए हैं। और अगर कोर्ट को लगेगा कि जो छोड़ के गए हैं उनका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो फिर वो डिग्री पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के पास होगा जो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के या बोल रही हैं कि मेरे पास रीजनेबल एक्सक्यूज है छोड़ के जाने का, और वो छोड़ के जा चुके हैं सामने वाले पर्सन को। सो हियर इज अ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द RCR। आपको एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, देन कोर्ट हियरिंग करेगा, कोर्ट आपका रीजन रिकॉर्ड करेगा कि आपको क्यों अलग रहना है अपने पार्टनर से। इट्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि वो आपके डिसीजन को वैलिड मानेगा या नहीं मानेगा, देन इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। कोर्ट पास कर सकता है डिग्री, लेकिन अगर कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया RCR की, इट डज नॉट मीन कि आप उसको फोर्सफुली इन्फोर्स करवाओगे, यह हो ही सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुडिशियल सेपरेशन। सिमिलरली जुडिशियल सेपरेशन को भी इंडियन लॉ में डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 23 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। ये आप यहां से देख सकते हैं। अब जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स बहुत ज़्यादा सिनोनिमस लगता है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों सिनोनिमस है नहीं। डाइवोर्स एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वेयर एज जुडिशियल सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपलर प्रोसेस होता है। जुडिशियल सेपरेशन इज नॉट एन एंड टू अ मैरिटल स्टेटस। ये सिर्फ आपका राइट टू कोहैबिटेशन छीन रहा है, ना कि आपका मैरिटल स्टेटस। आप स्टिल एक मैरिड कपल ही कहलाओगे अंडर द आइज ऑफ लॉ एज वेल एज अंडर द आइज ऑफ सोसाइटी। जुडिशियल सेपरेशन से एक बेनिफिट ये है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए अलग रहते हैं, आपके पास एक चांस हो सकता है आपको कि डिसाइड करने का कि अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ आगे, या आपको साथ रहना है या फिर नहीं रहना। जो भी करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। And it also gives a chance to husband and wife to live separately without getting divorce. In India as such कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मैरिड कपल को अगर अलग से रहना है तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। आप म्यूचुअल डिसाइड करके भी बोल सकते हो कि हमें साथ में नहीं रहना। क्यों? अब बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या रीज़न होता है जुडिशियल सेपरेशन का। बहुत बारी होता है आपका वर्क कमिटमेंट्स की वजह से आप साथ नहीं रह सकते, किसी पार्टनर का कहीं ट्रांसफर हो जाता है, या फिर कोई भी अदर सर्कमस्टेंसेज होते हैं, कोई भी पर्सनल डिफरेंसेज आ जाते हैं जिसकी वजह से हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं। Living separately does not automatically dissolve the marriage. ये नहीं होता कि अगर आपने अलग अलग रहने लग गए तो एकदम से आपका डाइवोर्स हो जाएगा। आपको उसके लिए अलग से पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर कोर्ट से इस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ केस लॉस। ये एक रीसेंट केस था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इसमें ये बोला गया था कि क्या अगर कोई वुमेन है जो कि अलग रह रही है अपने हस्बैंड से, जुडिशियली सेपरेटेड है, तो क्या फिर वो मेडिकली टर्मिनेट करवा सकती है प्रेगनेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड? तो इसमें बोला गया था कि ये शी कैन टर्मिनेट। एक और केस था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 का। ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है अपॉन द इनहेरेंट पावर ऑफ द सेक्शन 9। इसमें बोल गया था जो सेक्शन 9 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो एक इनहेरेंट पावर है, और इसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि रीजनेबल एक्सक्यूज क्या है आपका। ये रीजनेबल एक्सक्यूज को एज सच
एक सेफगार्ड के तौर पे देखा गया है, और इसमें ये नोटिस करने की बात है कि इसका मिसयूज़ ना हो। और थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।